आज जी उठने के दिन, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से पुनरुत्थान के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खुदावंद करे कि जिस प्रकार से उसने पुत्र को मुर्दों में से अपनी महिमा के लिए जीवाया, उसी रीति से वह आप सबकी ज़िंदगियों में जो बातें मरी हुई है स्पिरिचुअल लाइफ में, उन्हें आज जिंदा करे। हालेलुया। और जो बातें आपके जीवन में मरी हुई है पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, आज यीशु मसीह उन्हें फिर से जीवित करे। हालेलुया। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए और कहिए हैप्पी रेज़रेक्शन डे। कहिए हैप्पी रेज़रेक्शन डे। कहिए जी उठने का दिन मुबारक हो। बोलिए जी उठने का दिन, पुनरुत्थान का दिन, रेज़रेक्शन डे मुबारक हो, मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया इसलिए क्योंकि ये जो रेज़रेक्शन हर साल हम मनाते हैं, ये रेज़रेक्शन जो हर साल हम इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं और तालियां बजाते हैं, गीत भजन गाते हैं, अच्छा खाना भी बनाते और खाते हैं। हालेलुया। तो ये हर साल हमें बयान करता है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो रेज़रेक्शन डे है, ये हमें एक आशा दिलाता है, ये आशा दिलाता है कि एक दिन हम सब जीवित होंगे, दोबारा जीवित होंगे। तो दोबारा जीवित होंगे उससे पहले आपके लिए सवाल है, कितनों को पता है कि मैंने एक दिन मरना है? मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, कितनों को पता है? मरने के बाद क्या होगा? जनरली देखा जाए तो, हाथ नीचे करिए, जनरली देखा जाए तो आम इंसान को पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। और अगर कुछ इंसानों को पता है मरने के बाद होगा क्या होगा, तो हमारे देश में बहुत सारे विचार पाए जाते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। है जाने? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह विश्वास में हमको एक आशा दिलाई गई है, मसीह विश्वास में हमको एक आस दिलाई गई है, एक विश्वास दिलाया गया है। और यह विश्वास क्या है? यूहन्ना की अंजील उसका 11वां अध्याय, उसका 25 और 26 वचन हम खोलेंगे और उसे माइक में पढ़ दीजिए हिंदी में, और थोड़ा ऊंचा करके पढ़ना जैसे मैं बोल रहा हूं उसी रीति से। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा, वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर दो बातें हैं पहली लाइन में, दो बातें देखिए। वो पहली लाइन में कौन सी दो बातें हैं? यीशु ने कहा, किससे कहा? मरियम मार्था से कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये दो बातें हैं। फिर आगे आखिरी आयत में, आखिरी लाइन के ऊपरले हिस्से में, वहां पे क्या लिखा है? यदि वह मर भी जाए, हाँ, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। ओके, यहाँ पर मरने की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मृत्यु की बात हो रही है। और फिर दूसरी बात हो रही है, यदि वह जीवित भी रहे, तो यहाँ पर जीवन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जीवन की। दो बातें यहाँ पर हो रही हैं, पहले भी और बाद में भी। पहले यीशु ने कहा, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? जोर से बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। पुनरुत्थान पंजाबी में क्या लिखा है? हाँ, कियामत, पुनरुत्थान, फिर से जी उठना। हालेलुया। मर के जी उठना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान।
उसको बोलते हैं रेजरेक्शन, उसको बोलते हैं रीजन। तो यीशु ने कहा पुनरुत्थान मैं हूं, और फिर उसने कहा जीवन भी मैं हूं। एक है जीवन, दूसरा है पुनरुत्थान। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो यहां पर अंतर कैसे समझ आएगा? एक है मृत्यु, एक है जीवन। एक है मृत्यु, एक है जीवन, और एक है पुनरुत्थान, और एक है अनंत जीवन। हालेलुया। सारा कुछ इन्हीं दो आयतों में छिपा हुआ है, इन्हीं दो आयतों में। देखिए, हर एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, जो इस धरती पर जन्म लेकर आया है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, उसके लिए मृत्यु निश्चित है। तो ये एक कड़वा सच है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया। कोई ऐसा है जिसका बाप दादा परदादा, उसका दादा, उसका परदादा, ऐसा कोई पीछे पूर्वज कोई जिंदा है अभी तक? हाँ, आपका कोई पूर्वज जिंदा है? सारे आए और चले गए, सारे आए और चले गए। हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे। लेकिन यदि हम मर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? तो मसीह यीशु का आज हम जी उठना मना रहे हैं, मसीह यीशु का आज हम रेजरेक्शन डे मना रहे हैं, मसीह यीशु का आज हम पुनरुत्थान मना रहे हैं। तो ये पुनरुत्थान हमें क्या देता है? ये पुनरुत्थान हमें क्या देता है? ये जी उठना हमें क्या देता है? यदि आप बाइबल को पढ़े तो ये पुनरुत्थान हमें फिर से जीवित होने की आशा देता है, फिर से जीवित होने की, जिसे संसार मृत्यु कहता है, उस मृत्यु को ये पुनरुत्थान सो जाना कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? जो सच्चाई मृत्यु संसार के लिए मृत्यु है, मसीहियों के लिए सो जाना कहती है। क्या कहती है? सो जाना, सो जाना। जैसे एक व्यक्ति सोता है तो फिर दोबारा क्या होता है? दोबारा क्या होता है? जागता है, दोबारा से उठता है, राइट? इसी रीति से यदि कोई मसीही मरता है तो बाइबल उसे कहती है वो मरा नहीं है, वो क्या हो गया? सो गया, वो सो गया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय इसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब प्रधान दूत तुरी फूकेगा। हालेलुया। जब कौन? जब प्रधान दूत तुरी फूकेगा तो वे जो पहले मसीह में सो गए हैं। हालेलुया। कौन? वे जो पहले मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका कोई बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन मर गया है और वो मसीह में था, तो वह मरा नहीं, वह क्या कर रहा है? आपको पता है इंग्लिश में एक शब्द, एक वाक्य यूज किया जाता है खास करके क्रिश्चियनिटी में, रेस्ट इन पीस। सुना आपने? शांति से सो जा, शांति से आराम कर, क्योंकि तेरा प्रभु जब दोबारा वापस आएगा अपने वायदे के मुताबिक, वह प्रभु जो मुर्दों में से जी उठा है, वह प्रभु जिसने मौत को हराया है, वह प्रभु जिसने शैतान को हराया है, वह प्रभु जिसने मृत्यु को हराया है, जब वो दोबारा अपने लोगों के पास वापस आएगा तो प्रधान दूत तुरी फूकेगा, और जब प्रधान दूत तुरी फूकेगा तो जितने मसीह में सोए हैं वे सब जाग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनके लिए आंसू ना बहाएं जो इस दुनिया को छोड़ के मसीह में चले गए हैं, क्योंकि वे मरे नहीं, वे मोए नहीं, वे सोए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर यीशु कहता है पुनरुत्थान मैं ही हूं, दोबारा से जी उठना मैं ही हूं। अगर कोई मर के जीवन पाना चाहता है, अगर कोई मर के जी उठना चाहता है, तो इसके लिए बाइबल में यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय 25-26 वचन हमने पढ़ा। क्या लिखा है? यदि कोई मुझ पर
विश्वास करे। हालेलुया। यदि कोई मुझ पर, जोर से बोलिए, यदि कोई मुझ पर, यदि कोई मुझ पर, हालेलुया, यदि कोई मुझ पर, बोलिए भाई, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे तो वो मर भी जाए तो, मर भी जाए तो, हालेलुया, मर भी जाए तो वह मरा हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाउ कैन जीसस से इट? हाउ जीसस डेयर टू से इट? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं, इतने हियाव के साथ कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करने वाला मर भी जाए तो वो मरा हुआ नहीं रहेगा। अभी तो यीशु मसीह का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ है। अभी तो यीशु मसीह का भी पुनरुत्थान, अभी तो यीशु भी मुर्दों में से जी उठा, अभी तो यीशु खुद भी जीवित है, अभी तो कुर्बानी दी। हेलो, अभी तो सलीब पर गया। 11वें अध्याय में लूका की, सॉरी, यूहन्ना की इंजील 11वें अध्याय में अभी सलीब पर यीशु गया। अरे जोर से बोलो, गया कि नहीं गया? मरियम मार्था के घर में जब यीशु गया और लाजर मर गया था और कब्र में रखा हुआ था, ये तब की बात है जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। तो बताइए, यीशु मर के जिंदा हो गया था? हालेलुया। अभी क्रूस पर नहीं गया था, अभी कब्र में नहीं गया था, अभी उसने मौत अपने ऊपर नहीं ली थी, अभी शरीर में होकर मौत को हराया नहीं था। बट स्टिल अभी भी क्या कह रहा है? यदि कोई मुझ पर विश्वास रखे तो वो मर भी जाए तो मरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है लाइन? यदि कोई मुझ पर विश्वास रखे तो वो मर भी जाए तो मरा हुआ नहीं रहेगा। समझ आ रही है आपको? Who can say it? हाथ नीचे करिए। कौन कह सकता है? मैं और आप कह सकते हैं? कौन कह सकता है? जीवन की बातें कौन कर सकता है? माइक में बोलो, माइक में बोलो। खुदा। हालेलुया। ये जीवन देना लेना कौन बोल सकता है? ये मुर्दे को जिंदा करना कौन बोल सकता है? मैं जिंदा कर दूंगा कौन कह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ये तो सिर्फ खुदा कह सकता है, क्योंकि जीवन देने और लेने का अधिकार सिर्फ खुदा के पास है। हालेलुया। इंसान को बनाने वाला खुदा है, वही है जो दोबारा जीवन दे सकता है, वही है जो दोबारा जीवन दे सकता है। वक्त डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, जो पहला आदम बनाया गया, जो पहला मनुष्य बनाया गया, जो पहला आदम बनाया गया, जो पहला मनुष्य बनाया गया, उसके द्वारा संसार में मौत आई, मृत्यु आई। क्या आया? क्या आया? जोर से बोलिए, क्या आया? मृत्यु आई। अपने साथ वाले से कहिए, पहले पुरुष के द्वारा, पहले आदम के द्वारा मृत्यु दुनिया में आई। बताइए, इधर भी बताइए, एक दूसरे को बताइए। एक बार उधर बताओ, एक बार इधर बताओ। अरे बताओ, इनको भी बताओ। हालेलुया। पहले आदम के द्वारा मृत्यु संसार में आई। ये रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वचन, 11वें वचन में होगा शायद, या 12वें वचन में होगा, यानी हाँ वहीं पर है। लेकिन फिर लिखा है दूसरे आदम के द्वारा। सुनिए इधर, दूसरे आदम के द्वारा। ये दूसरा आदम कौन है? हालेलुया। ये दूसरा आदम किसको कहा गया? प्रभु यीशु मसीह को। एक आदम पहले इस दुनिया में आया, जिसे खुदा ने कहां से लिया? मिट्टी से बनाया। और जब उसने गुनाह किया, गलती की, अपराध किया, पाप किया, तो उसे कहा तू मिट्टी से आया तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन दूसरा आदम कहां से आया? हालेलुया। दूसरा आदम कहां से आया? ये दूसरे आदम के बारे में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। और फिर 14वें वचन में लिखा है,
ये वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। अब पहला आदम मिट्टी से क्या लेके आया? मृत्यु लेके आया। तो मिट्टी से आया है, मिट्टी में ही मिल। लेकिन दूसरा आदम वह तो वचन है जो देहधारी हुआ, जो देहधारी हुआ। और बाइबल बयान करती है कि ये वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। ये वचन हमें, ये यीशु हमें, ये दूसरा आदम हमें। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। इसलिए वो कहता है यदि तू मर भी जाए तो मरा हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मौत से कितने लोग डरते हैं? मौत से कितने लोग डरते हैं? अरे कोई नहीं, सब शेर हैं, बब्बर शेर हैं। हालेलुया। सब मौत से कोई नहीं डरता। प्रभु का धन्यवाद हो, अब नहीं डरते। लेकिन अगर मौत आपके सामने आ जाए फिर पता चलेगा आप कितनी जल्दी भाग के चर्च में आओगे करके, पास्टर जी दुआ कर दो, दुआ करो, मौत मेरे पीछे पै गई। इतने बुजुर्ग हो गया ना, वो भी जब पादरी साहब से दुआ कराने आते हैं ना, वो भी कहते दुआ कर दो मैं ठीक हो जा। मरना नहीं चाहता कोई। हालेलुया। नहीं जाना चाहता कोई भी इस दुनिया को छोड़ के। ठीक सभी होना चाहते हैं, मृत्यु से डर लगता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने कहा पुनरुत्थान मैं हूं। पुनरुत्थान, जीवन भी। अरे यदि तुम मर भी जाओ तो तुम मरे हुए नहीं रहोगे। तुम मरे हुए नहीं रहोगे। किस कारण? क्योंकि तुम मेरे नाम पर, मुझ पर क्या करते हो? विश्वास करते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक आशा लेकर आता है, एक उम्मीद लेकर आता है, एक आस लेकर आता है। वो आस है फिर से जी उठने की, वो आस है फिर से। और दूसरी आस क्या है? दूसरी आस है अनंत जीवन की। हालेलुया। अब देखिए, फिर से जी उठना। यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए? यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए बाइबल में? 3 मुर्दा। राइट, 3 मुर्दों का रिकॉर्ड है बाइबल में, और भी किए होंगे, लेकिन 3 का रिकॉर्ड बाइबल में सुसमाचार में पड़ा है। कौन कौन से? लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, जायरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, नायन की विधवा के बेटे को यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। और वे दोबारा कभी नहीं मरे। समझ लिया? यीशु ने उन मुर्दों को जिंदा किया। 4 दिन का मुर्दा था तब भी जिंदा किया, और एक को तो यहां अर्थी पे उठाया हुआ था, और सब जा रहे थे। कंपैशन आ गया, तरस आ गया, दया आ गई, क्योंकि यीशु कौन है? जीवन है। वो दया से भर गया और उसने उस विधवा को देखा, उसकी पेन को, उसके दुख को, उसकी अगुनी को देखा, और उसने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे मुर्दों को जिंदा किया? एक जो बेड पे पड़ा हुआ था अंदर कमरे में, दूसरा जो जनाजे पे आखिरी दफन होने जा रहा था, तीसरा जो कवर के अंदर 4 दिन से पड़ा था। हालेलुया, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। सब मसीहियों को आज यीशु यही कहता है। अब ये मसीही भी बहुत किस्म के हैं। कुछ यीशु पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और कुछ नहीं मानते। कुछ मन फिरा के तौबा करके बपतिस्मा लेके पाकरू पाके टेढ़ी जाति से अलग होके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आपको किन में शामिल होना है? आपको किन में शामिल होना है?
विश्वासियों में या फिर उन नामधारी मसीहियों में जो कहते हैं हम मसीही हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, सूट्टा भी खींचते हैं। जो कहते हैं हम मसीही हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, शराब भी पीते हैं। जो कहते हैं हम मसीही हैं लेकिन साथ में व्यभिचार में भी रहते हैं। जो कहते हैं हम मसीही हैं अपनी बीवियों को गंदी गंदी गाली भी निकालते हैं। जो कहती हैं हम मसीही हैं लेकिन अपने पति को गंदी गंदी गाली भी निकालती है। जो कहती है हम मसीही हैं लेकिन व्यभिचार में भी रहती है। कम ऑन, कैसे मसीही, कैसे मसीही, नामधारी या विश्वासी मसीही? बोलिए बोलिए, कैसे मसीही बनना है? हालेलुया हालेलुया। यदि विश्वासी मसीही बनना है तो घर जाके रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 वचन से आखिरी वचन तक जरूर पढ़ना। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 वचन से लेकर आखिरी वचन तक, शायद 21 वचन है वो, जरूर पढ़ना। पढ़ने नहीं आता तो मोबाइल में सुन लेना, ऑडियो बाइबल में जरूर सुनना। आपको पता चलेगा अब असली विश्वासी हो या नहीं हो। तो यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अब ये जो जीवन की बात कर रहा है यीशु, ये कौन से जीवन की बात है? ये वो वाला जीवन नहीं है जो हम यहां पर जी रहे हैं। अब यीशु को जिन्होंने ग्रहण किया, क्या वो मरते नहीं? मरते हैं। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, क्या वो मरते नहीं? मरते हैं। क्या उनके कब्रिस्तान नहीं, ईसाइयों के कब्रिस्तान नहीं है? क्या ईसाइयों को दफनाया नहीं जाता? दफनाया जाता है। तो फिर ये कौन सा जीवन है? यीशु मसीह जिस जीवन की बात कर रहे हैं वो है अनंत काल का जीवन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, ताली बनती है। हालेलुया हालेलुया। सदा का जीवन, सदा का जीवन। यीशु मसीह कहता है मैं हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि सदा का जीवन पाएगा। हालेलुया। कौन सा जीवन? सदा का जीवन, अनंत जीवन। यीशु ने कहा अनंत जीवन मैं ही हूं। आपको पता है यहीं पर यूहन्ना की इंजील में यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। कहता सच्चाई भी मैं हूं, सत्य मैं हूं। आज लोग सत्य को ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं गया है, कोई कहीं, कोई किसी तरह की तपस्या कर रहा है, कोई किसी तरह की, क्या ढूंढ रहे हैं? सत्य। मिल नहीं रहा। यीशु के पास आओ। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। लोग मार्ग ढूंढ रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं। इतने इतने साल हो गए तपस्या करते, मार्ग नहीं मिल रहा। यीशु के पास आओ। यीशु ने कहा मार्ग। लोग अनंत जीवन की खोज में लगे हुए, अनंत जीवन की खोज में लगे हुए, अनंत जीवन नहीं मिल रहा। यीशु के पास आओ। यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हमें अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, न्यू लाइफ देता है। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं जो मैंने लिखे थे लेकिन मैं वो सब आपके साथ शेयर नहीं कर सकता टाइम की शॉर्टेज के कारण। लेकिन फिर भी पहला पत्रस उसका 1 अध्याय इसका 3 वचन मेरे लिए एक बार पढ़ दीजिए, क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 11 वचन भी पढ़ दीजिए मेरे लिए, क्या लिखा है। पहला पत्रस 1:3 और रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 11 वचन। पहले रोमियो की पत्री पढ़ दीजिए, 6 अध्याय 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर दोबारा से पढ़े, ध्यान से सुने क्या लिखा है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। तो यहाँ पर पाप के लिए मरा हुआ लेकिन मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए क्या समझना है? अपने आप को जीवित समझना है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज थ्रू द डेथ, बरियल एंड द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की मौत, उसके दफनाए जाने और उसके जी उठने के
द्वारा है कि हम जीवित किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान के द्वारा हमें क्या मिलता है? पुनरुत्थान के द्वारा क्या हुआ? कैसे हमें सदा का जीवन मिलता है? पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया। किसको हराया? किसको हराया? मौत को हराया। पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। किसको हराया? शैतान को हराया। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान और उसका हथियार जो मौत था और पाप था उसे हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं हम भी क्या है? विजयी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी पाप को हरा दिया है, हमने भी मौत को हरा दिया है, हमने भी शैतान को मसीह यीशु में हरा दिया है, उसकी मौत के द्वारा, उसके दफनाए जाने के द्वारा और उसके फिर से जी उठने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें उसने अनंत जीवन दिया है। फिर दूसरा वचन पढ़ दीजिए, पहला पतरस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान के द्वारा क्या मिला? नया जन्म मिला। हालेलुया। और पुनरुत्थान के द्वारा ही हमें विजय मिली। हालेलुया, हालेलुया। पाप, शैतान और मौत को यीशु ने हराया और हमें जीत दिलाई। पुनरुत्थान के द्वारा ही उसने हमें नया जन्म दिया है, जो किस लिए होगा? जो अनंत काल के लिए होगा। यह अनंत काल क्या है? यह अनंत काल है मौत के बाद। यह अनंत काल कब है? मौत के बाद। टाइमलेस पीरियड। कौन सा पीरियड? जिसमें टाइम नहीं है, जिसमें टाइम लिमिटेड नहीं है, बाउंड नहीं है। आज हम टाइम और स्पेस से बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम यीशु के साथ पुनर्जीवित होंगे फिर हम टाइम और स्पेस के साथ बंधे नहीं रहेंगे। फिर हम इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए यीशु के साथ सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस बड़े अच्छे समय के लिए जो हम मना रहे हैं, यीशु मसीह का जी उठना। इस जी उठने पर यीशु हमसे कहता है क़यामत और जीवन मैं ही हूँ, क़यामत और जीवन मैं ही हूँ। तुम्हें अगर विजय चाहिए मौत पर, पाप पर, शैतान पर, तो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। तुझे यदि इस टाइम से निकलना है, तुम्हें यदि इस स्पेस से निकलना है और अनंत काल में जाना है, तो तुझे क्या करना होगा? यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आज यीशु हम सबको अपने पास बुला रहे हैं विश्वास करने के लिए। जो पहले से विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। जिन्होंने मन फिराया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, पाक रूप पाया, टेढ़ी जाति से अलग होकर रह रहे हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जो अभी भी पाप के अधीन हैं, अभी भी जो मौत के अधीन हैं, जो अभी भी इटर्निटी के बारे में नहीं जानते, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, आपको यीशु बुला रहा है। आपको यीशु बुला रहा है। कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मर भी जाओ तो मरे नहीं रहोगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें।